देखो अच्छा, अभी टेक्सलिंक का जो प्रोजेक्ट हमारे पास आया है, अभी हमने ये डिसाइड किया है जो सेगमेंटर्स हैं तो वो सेगमेंट्स बनाएंगे और टैग लगाएंगे। और जो टाइपिस्ट हैं जो टाइपिंग कर सकते हैं, जिसकी स्पीड अच्छी है वो टाइपिंग करेंगे। ठीक है, अब काम किस तरह करना है ज़रा मैं इसका डिस्कस करती हूँ आपके साथ। ये जो टेक्सलिंक का प्रोजेक्ट है, रिक्वायरमेंट्स का है जो न्यू है कि ऑडियो को जो है स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब लैपटॉप होना चाहिए, 4 GB रैम के साथ पास इंटरनेट होना चाहिए और डेली के 5 घंटे के पास हो। ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास क्या होता है, सेगमेंटेशन होती है, टाइपिंग होती है। सेगमेंटेशन मतलब पार्टीशन, ऑडियो को डिवाइड करना, मुख्तलिफ छोटे छोटे पार्ट्स में, वेलेड पार्ट्स में डिवाइड करना। सही है, तो स्पीच का ये पोर्शन है, नो स्पीच का ये है। स्पीच मतलब जो हम बातें करते हैं, नो स्पीच जहाँ पे कोई साउंड होता है अदर देन स्पीच, मतलब बोलने के अलावा कुछ साउंड है, लाइक म्यूज़िक है, नॉइस है, खामोशी है, जो इस तरह इसको नो स्पीच हम कहते हैं। सही है, अभी जो है सेगमेंटेशन जो है टेक्सलिंक का जो है, मतलब किस तरह आपने लॉगिन करना है, फिर उसके बाद जो फाइल आपने सेलेक्ट करनी है, फिर सेगमेंटेशन उसमें कैसे करनी है और लेबल टैग किस तरह लगाना है। सही है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ। आप जो है मैं आपको एक लिंक दूँगी, पोर्टल लिंक, सही है, वेबसाइट का लिंक, साथ में आपको मैं पासवर्ड भी दूँगी, लॉगिन भी दूँगी। सही है, अभी यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। ये लिंक होगा इस तरह, आपको इसे सर्च करना है आपने गूगल पे। उसके बाद जो है इस तरह, मतलब आपके पास जो ईमेल मैंने दिया होगा वो, साथ में उसका पासवर्ड आपने यहाँ पे दोनों पुट करना है और साइन इन का ऑप्शन ओके करना है। अच्छा, साइन इन करने के बाद आपके पास इस तरह एक विंडो ओपन हो जाएगी, इसमें करंट जॉब, कंप्लीटेड जॉब, जॉब हिस्ट्री, और यहाँ पे जो है आपका नेम होगा। सही है, जो भी आईडी आपको मिलेगी उसी का नेम उसके साथ जो है लिखा होगा। सही है, तो हमारे पास ये दो ऑप्शन है, न्यू जॉब, ऑन गोइंग जॉब्स। सही है, तो आपने न्यू जॉब पे पहले आ जाना है जब आपका बिल्कुल स्टार्टिंग हो। सही है, आपने न्यू जॉब पे आना है और यहाँ पे ये फाइल को थोड़ा सा प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू मतलब सुनना है कि उर्दू की है कि नहीं। वालेकुम अस्सलाम। बैंकिंग सेक्टर्स में आपका तहेज़ुर से इस्तकबाल करते हैं। बताइए हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। ये मतलब उर्दू की ही फाइल है, इसको ओके करें और यहाँ से आपके पास ये दो ऑप्शन आएंगे। प्रीव्यू करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, क्रॉस एंड टिक। आपने हमेशा क्रॉस करना, वो टिक करना है। ओके, ये ग्रीन टिक आप करेंगे इधर से। ओके, जब इधर से आपको सेलेक्ट करेंगे ना तो आपका ये टास्क जो है आपका सेलेक्टेड हो जाएगा, ये दूसरे ऑप्शन में चला जाएगा। तो आपने क्या करना है, जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ना साथ साथ नोट करते जाएं। ओके, बाद में मुझसे ना पूछे मैम ये क्या था, ये क्या था। आप लोग चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं देखते, फिर बाद में पूछते रहते हैं, आप फिर वेट भी करते हैं जब मैं अवेलेबल नहीं होती। तो टाइम ज़ाया नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप यहाँ जो है स्क्रीनशॉट्स लिया करें या अपने पास कॉपी पेंसिल पे नोट किया करें कि इसके बाद ये था, इसके बाद ये था। सही है, तो यहाँ पे जो है क्रॉस का नहीं करना, आपने यहाँ पे टिक का ऑप्शन करना है। टिक किया, ओके किया, यहाँ पे ये आपके पास स्टेटस आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये फाइल जो है एक रह गई, ये गायब हो गई है। आप लोगों किधर गई है, तो आपने न्यू जॉब के बाद जो है ऑन गोइंग वो जॉब होती है जिस पे हमने काम कर, जिसने वो फाइल हमने सेलेक्ट की होती है ना, वो हमारी सेलेक्टेड फाइल होती है, तो वो यहाँ पे पड़ी रहती है। इसको आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे वो फाइल्स आपके पास आ जाएंगी। तो कौन सी फाइल थी, चैनल 2 आई थिंक ये फाइल थी। ये थोड़ा सा लोड करेगा, उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, लोड होने के बाद इस तरह आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। ये आपका जो है टास्क है। सही है, ऊपर जो है आपका ये प्रोफाइल है सादिया, ये मतलब मेरा है तो आपका अपना होगा। उसके बाद ये आपका फाइल नेम है। सही है, ये शो जो हो रहा है चैनल 1 का है। उसके पास टाइम है, ट्रांसक्रिप्शन टाइम कितना है इसका, उर्दू है और डेट है। सही है, उसके बाद जो है ये गाइडलाइन है, यहाँ से डाउनलोड करें अगर पढ़नी है आपको। उसके अलावा शॉर्टकट कीज़ है। सही है, टेप का बटन जो है प्ले करने के लिए, सेगमेंट को रिपीट कर दोबारा सुनने के लिए मतलब शिफ्ट और टैब, साथ में जो है सेगमेंट को एंटर बनाने के लिए एंटर प्रेस करते हैं और मर्ज करने के लिए ये और सेव करने के लिए। सही है, सिंपल से है। मर्ज करने कंट्रोल्स पे बैक स्पेस जो है वो हम यूज़ करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास प्ले का ऑप्शन है और ये वॉल्यूम है। ठीक है,
तो हम इस तरह करेंगे। यहाँ पे खामोशी है। वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद। अच्छा, यहाँ पे कुछ रूल है सेगमेंटेशन के। रूल ये है कि आपके पास अगर एक सेगमेंट है शुरू से एंड तक, सही है, और उसमें जो है खामोशी है, और खामोशी का जो ड्यूरेशन है वो 4 सेकंड है। यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड है, और फिर दूसरा सेकंड है, तीसरा, चौथा, सही है। वैसे तो मतलब आपको वैसे सेकंड्स बता रही हूँ कि लेट्स सपोज एक खामोशी है, उसका ड्यूरेशन 4 सेकंड है, तो आपने उसका अलग पार्ट बनाना है, उसको स्प्लिट करना है, सही है, उसका अलग जो है सेगमेंट बनाना है। ओके, यहाँ से लेकर लेट्स सपोज ये 0 है, 0 से 1 तक ये 1 2 3 4, ये 4 से ज़्यादा है तो उसका हम एक अलग सेगमेंट बनाएंगे। यहाँ पे ओके करेंगे, कर्सर यहाँ पे लेके आएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, सेगमेंट हमारा बन गया, सही है। कौन सी फाइल थी? अच्छा, ये फाइल है। मतलब हमारे पास अगर खामोशी है, उसका ड्यूरेशन 4 सेकंड है, तो 4 है या 4 से ज़्यादा है तो उसका हम एक अलग सेगमेंट बनाते हैं, सही है, एक अलग सेगमेंट बताते हैं। ये एक लिमिट है कि इफ अ सेगमेंट मतलब एक पर्सन मतलब हमारे पास एक सेगमेंट, एक पर्सन है, वो बात कर रहा था, वो जो है या शुरू में जो है 4 सेकंड के लिए खामोश रहा, तो उस 4 सेकंड या उससे ज़्यादा का जो पार्ट होगा उसको हमने अलग करना होगा, तो उसके लिए एक अलग सेगमेंट बनाएंगे, सही है। और अगर बीच में भी उस तरह मतलब उसने 4 सेकंड या 4 सेकंड से ज़्यादा की खामोशी इख्तियार की है तो उसका भी एक अलग सेगमेंट बनेगा। ओके, उसके बाद जो है हम दोबारा इसको प्ले करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेस बिंगो में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, बताइए। हाँ, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे दोबारा मैं सेगमेंट को, क्योंकि यहाँ पे कोई साउंड यहाँ पे नहीं है ना। अच्छा, तो यहाँ पे जो है मैं सेगमेंट जो है यहाँ पे उसकी बात ख़त्म हो गई है, तो थोड़ा सा गैप देके देखो, थोड़ा सा ही है, मैं इंटर प्रेस करूँगी और ये जो सेगमेंट है ये हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। ये बातों का अलग हो गया, ठीक है, और ये जो है जो खामोशी का 4 सेकंड से ज़्यादा था वो अलग हो गया। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, यहाँ से जो है 4 सेकंड से खामोशी ज़्यादा है तो इसका भी हम अलग से सेगमेंट बनाएंगे। इंटर प्रेस करेंगे, हमारे पास ये सेगमेंट बन जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ से सुनती हूँ है कुछ जी। अच्छा, उसके बाद जो है हाँ, यहाँ तक जो है एक सेगमेंट इसका बन जाएगा, छोटा सा, क्योंकि यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा है 4 सेकंड से, तो उसका अलग बनाएंगे। और फिर यहाँ पे जो है गैप है इसका अलग बनाएंगे। गैप का ख्याल रखना है। अच्छा, ए भाई ना बनाते जाए, यहाँ पे अगर 4 सेकंड का गैप है या उससे ज़्यादा का गैप है तब जाके सेगमेंट बनाए, अदरवाइज़ ना बनाए। कुछ लोग होते हैं वो सेगमेंट बना रहे हैं, बात समझ ही नहीं आ रही किधर से बनाना है, क्यों बनाना है। यहाँ हमें भी 4 सेकंड का गैप है, देखिए 1 2 3 4 5, 4 से ज़्यादा है, इसका भी अलग बनाएं। यहाँ पे प्ले करें जी बिल्कुल, इसका भी बना ले। इंटर ने प्रेस किया, अगर मैं इसको फॉरवर्ड में बात दूँ है, और यहाँ पे भी गैप है, इसका भी अलग बना ले, सही है। यहाँ का भी अलग बना ले क्योंकि यहाँ पे गैप है। इतना सिंपल सा काम है ना, आप लोग घंटे लगा रहे हो उस पर। बस ये सेगमेंट हमारे कुछ क्रिएट हो गए। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो सेगमेंटर्स है ना, उन लोगों ने एक तो सेगमेंट बनाना है, इंटर प्रेस करना है और सेगमेंट बनाना है। इसके अलावा क्या करना है वो मैं बताती हूँ मैं आपको। अच्छा, जब आप लोग सेगमेंट बना लेना, जितने भी सेगमेंट आपके बन जाए, लेट्स सपोज हर 4 सेकंड सेगमेंट्स के बाद जो है यहाँ पे सेव किया करें, ठीक है। नहीं तो अगर ये अचानक से आपका लैपटॉप बंद हो गया या कुछ हो गया ना, तो ये फाइल आपके पास सेव नहीं रहेगी। सो जितने भी मतलब आप सेगमेंट बना रहे, लेट्स सपोज मैंने इतने सेगमेंट बनाए, 3-4 सेगमेंट मैंने, इसके बाद मैंने किया सेव, तो सेव आप लोगों ने ज़रूर प्रेस करना। यहाँ पे ये सेव का ऑप्शन, सबमिट बिल्कुल भी नहीं करना, सबमिट नहीं करना फाइल, ठीक है। सबमिट मैं खुद करूँगी, आपने सिर्फ सेव करना है।
उसके बाद हमारे पास मर्ज आता है। मर्ज नहीं है, लेट सपोज हमसे कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा मैंने एक सेगमेंट क्रिएट किया लेट सपोज, और ये सेगमेंट जो है ये वैसे बन गया ये। अब इसको डिलीट किस तरह करना है, सही है। लेट सपोज ये वाला जो सेगमेंट है इस पर मैं आऊँगी, ये सेगमेंट जो है ये वाला, ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, ये जिस पे मैं क्लिक करूँगी ना उसके ऊपर ये टाइम आएगा, सही है। ये टाइमर आ रहा है, देखो इस पर मैंने ओके किया, मतलब इस पर टाइम आया, मतलब कि ये वाला सेगमेंट है, सही है। उसके बाद मैंने इस पर ओके किया, यहाँ पे टाइम आया, देखिए कि ये वाला सेगमेंट है। यहाँ पे भी देखो आई वो ब्लशिंग कर रहा है और यहाँ पे ये टाइम हमें शो हो रहा है। इससे हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये मैंने ये वाला सेगमेंट जो है यहाँ पे ट्रैक में मुझे ये वाला शो कर रहा है और यहाँ पे ये वाला, इसके बाद ये वाला। तो ये वाला सेगमेंट मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो उसको मैंने मर्ज करना है। मर्ज मतलब मैंने कंबाइन करना है किसी और सेगमेंट के साथ। तो मैं ऊपर वाले लेट सपोज ये तो एक्स्ट्रा बना हुआ है, तो मैंने इसके साथ मर्ज करना है। तो यहाँ पे मैंने किया, इसको मैंने डिलीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर्सर रखा और मैंने मर्ज किया, देखिए वो हमारे पास हो गए। दोबारा मैं कर रही हूँ, लेट सपोज मैंने यहाँ पे कोई 2 सेगमेंट मैंने एक्स्ट्रा बनाया, सही है। तो अभी मैं यहाँ पे आऊँगी, ड्यूरेशन क्या है इसका 34 है, तो यहाँ पे टाइम शो हो रहा है, देखो 34 वाला सेगमेंट यहाँ पे मेरे पास शो हुआ। तो इसको मैंने मर्ज करना है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, वो आई ब्लशिंग कर रहा है और यहाँ पे ये टाइम शो हो रहा है कि ये वाला सेगमेंट, इसको मैंने मर्ज किया, सही है। तो ये वाला जो है वो मर्ज हो गया। इस तरह जो है ये वाला भी है, इसका टाइम क्या है 32 है। जब यहाँ पे लेके आएंगे ना खुद ही वो टाइम भी शो करेगा आपको, देखो। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि हाँ ये यहाँ पे टाइम शो हो रहा है। तो यहाँ हम देख लेंगे 36, अच्छा 36 वाला ये है, 36 यहाँ से शो हो रहा है, 0036 0036 ये वाला है। अच्छा अभी 34 का है, 32 का है, 28 नहीं 32 ये वाला। तो ये वाला सेगमेंट है, इसको भी मैंने मर्ज करना है। तो मैं यहाँ पे वो करूँगी, ओके करूँगी, ये ब्लशिंग करेगा और ये वाला सेगमेंट भी मुझे यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे मैं मर्ज कर लूँगी, देखिए मर्ज हो गया, सही है। ये चीज़ें अपने माइंड में रख के सेव करना है, और कोई सेगमेंट डिलीट करना है तो उसी सेगमेंट पे ओके करेंगे, जिसको आपने डिलीट करना है यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन करेंगे, वो खुद ही ऊपर जो है किसी सेगमेंट के साथ जो है वो मर्ज हो जाएगा। अच्छा जो हमारे पास पहला सेगमेंट आया ना यहाँ पे, इसको आप प्ले करें। इसमें क्या है, इसमें खामोशी है। तो खामोशी के लिए हम एक टैग यूज़ करेंगे, साइलेंस का टैग। ये आपको नज़र आ रहा है, इस साइड टैग आपको नज़र आ रहा है। ये वाला टैग नहीं है, SIL, ये खामोशी के लिए यूज़ होता है, ये आप यूज़ करेंगे, सही है। ये सेगमेंट हमारा यहाँ पे स्पीकर नेम, यहाँ पे कोई स्पीकर नहीं है, नो स्पीकर, बस ये एक सेगमेंट हमारा रेडी हो गया। अब दूसरा प्ले करेंगे। वालेकुम अस्सलाम, खुशामदीद। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेस बिंगो में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, बताइए। इसमें इसने एक वर्ड यूज़ किया इंग्लिश। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम अप्लायंसेस बिंगो में आपका बहुत इस्तकबाल कर, यहाँ पे तो नो स्पीकर था, यहाँ पे एक स्पीकर बोल रहा है, तो उसका डेटा हम किस तरह पुट करेंगे। ऐड स्पीकर पे जाएंगे, यहाँ पे प्लस पे जाएंगे, ये है एजेंट 1A A1, स्पीकर नेम हमें नहीं पता, ये मेल है, एडल्ट है, और यहाँ जो है उर्दू, सही है। स्पीकर आईडी A1, ए स्पेस नहीं देना, सही है, A और डायरेक्ट 1, उसके बाद मेल, एडल्ट एंड उर्दू स्टैंडर्ड। सेव करें, 7 क्लोज, ये क्रिएट हो गया। उसके बाद क्या करना है, ये सेकंड सेगमेंट जो है ये स्पीकर, वालेकुम अस्सलाम, तो यहाँ पे जो है वो A1 यहाँ पे पुट करना है, सही। ये एजेंट है, क्यों, क्योंकि ये डिटेल देने वाला है। तो इसने एक यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया, खुशामदीद। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम, अच्छा यहाँ पे जो है हम एक टैग लगाएंगे, क्यों, इसने एक इंग्लिश वर्ड यूज़ किया है तो उसके लिए आपने वो टैग लगाना है। सिर्फ इसने एक यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है इंग्लिश का, सही है। उसके बाद हम नेक्स्ट सेगमेंट पे आएंगे, उसको प्ले करेंगे। ये भी खामोशी का है, यहाँ पे भी हम साइलेंस का टैग लगाएंगे, सही है। और स्पीकर नेम जो है नो स्पीकर, कोई स्पीकर यहाँ पे बात नहीं कर रहा। उसके बाद थर्ड सेगमेंट है, जी बिल्कुल, आप बिंगो को बात कर रही हैं। हाँ यहाँ पे कंपनी का नेम बताया, पता नहीं कौन सी कंपनी है, लेकिन यहाँ पे भी उसका इंग्लिश का वर्ड है।
यहाँ पे नो स्पीकर है, सॉरी ओवरलैपिंग का हो गया, और सेगमेंट हमारा होगा साइलेंस का। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है ये वाला प्ले करते हैं जी। उसने कहा जी सर A1 यहाँ पे मैं पुट करूँगी, सही है जी, वो उर्दू में टाइप कर लेगा। उसके बाद जो है ये वाला सेगमेंट है, ये भी खामोशी का ही है, यहाँ पे मैं साइलेंस का टेक पुट करूँगी। जी बिल्कुल। हाँ, इसका भी A1 है, टाइपिस्ट खुद टाइप करेगा। से उर्दू टाइपिंग आप ना करें, वो टाइपिस्ट जो है वो खुद ही करेगा। यहाँ पे सिर्फ ये स्पीकर नेम पुट क्या करें, ओके, सॉरी नो स्पीकर है, और टेक्स्ट लगाए, बाकी कुछ भी ना करें, बाकी टाइपिस्ट का जो है काम होगा। जी आप 2 मिनट्स वेट कीजिए, बताता हूँ। 2 मिनट्स, 2 मिनट्स का हम लगाएंगे अलग लैंग्वेज मिसमैच का। जी आप 2 मिनट्स वेट कीजिए, बताता हूँ। इसने बोला, यहाँ पे उसने एक वो भी बोला, टेक पुट कर लेते हैं। यहाँ स्टार्टिंग में टेक पुट करेंगे, सही है। अंदर जो है आपने जो है वो दूसरा टेक फिर पुट करना है। लाइक ये टेक मैंने पुट किया, उसके जो है अंदर मैं वो टेक पुट कर लेती हूँ, वो है अनइंटेंजिबल। उसने वो वर्ड जो है वो आधा पढ़ा इस तरह से। फिर सपोज अगर आपको मतलब फ़ौरन जो है स्पीच का एक वर्ड मिला, तो उसने आपने एक मेन टेक, मतलब ये वाला टेक जो है आपने बनाया, तो उसके बाद जो है आपको वर्ड की समझ नहीं आई, तो उस टेक के अंदर जो है वो दूसरा टेक आप वो कर सकते हैं, सही है। दोनों से के वो टेक आप उसमें इसके अंदर पुट कर सकते हैं। ओके, समझ आ नहीं ना आपको? अच्छा, इसी तरह काम है आपको। पहला वर्ड जो है आपको कई कई सुने थे उसके लिए जो है ये टेक होता है। बाकी टेक भी आपको मैं समझा लेती हूँ, वैसे सेगमेंट्स तो उसमें नहीं आ रहे। और फिर जो है बातें की जो बातें हैं वो मैं यहाँ पे लिख लूँगी, सही है। तो अगर टेक जो है 1 सेकेंड से ज़्यादा हो या 1 सेकेंड हो और 4 सेकेंड से कम हो, तो उसका अलग सेगमेंट नहीं बनाते, हम उसमें टेक पुट करते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड से ज़्यादा या 1 सेकेंड या 1 सेकेंड से ज़्यादा और 4 सेकेंड से कम हो, तो उसका हम एक अलग सेगमेंट बनाते हैं। अगर यहाँ पे मैंने पुट किया तो हाँ, अगर एक ऑडियो है, इसमें जो है साइलेंस है, उस साइलेंस का जो पार्ट है 1 सेकेंड है या 1 सेकेंड से ज़्यादा और 4 सेकेंड से कम है, तो वहाँ पे हम टेक पुट करेंगे, सही है। साइलेंस का टेक हम पुट करेंगे 1 सेकेंड या 1 सेकेंड से ज़्यादा, 4 सेकेंड से कम, तो उसके लिए हम साइलेंस का टेक पुट करेंगे। और अगर दूसरा हो फिर यहाँ पे है एक ऑडियो है या म्यूज़िक है, अगर उसका ड्यूरेशन 4 सेकेंड हो या 4 सेकेंड से ज़्यादा हो, तो उसका हम सेपरेट सेगमेंट बनाते हैं। समझ आ रही है ना आपको? अच्छा, तो ये जो सारे हो गए। अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ एक साइलेंस का ये वाला, ठीक है। उसके बाद जो है लैंग्वेज मिसमैच का ये वाला, उसके बाद जो है पहले वर्ड का, उसके बाद जो है अनइंटेंजिबल का, उसके बाद जो है अननोन का। ये जो टेक जितने मतलब आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये टेक साइलेंस का, एलएम का, फेलर का, अनइंटेंजिबल का, तो यहाँ पे है अननोन का। तो ये टैग्स आपने इसमें यूज़ करने हैं इस पूरी फाइल्स में। साइलेंस कहाँ कब आता है? जहाँ पे मतलब ड्यूरेशन वो खामोशी हो। सेगमेंट में भी आ सकते हैं, अगर लेट्स सपोज थोड़ी खामोशी है तो सेगमेंट के स्पीच सेगमेंट के अंदर भी आ सकता है। यहाँ पे जो है इंग्लिश वर्ड के लिए, पहले वर्ड के लिए जो वर्ड जो है पार्शियली प्रोनाउंस हुआ हो उसके लिए, अननोन मतलब हमें नहीं पता ये कौन सी लैंग्वेज है, तो उसके लिए। ओके, बस ये सब कुछ था, ये आपने सीख लिया है। तो आई होप आपको समझ आ गई हो। कोई क्वेश्चन हो तो फिर पूछ लें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।